अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोइन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एलोस्टेरिक प्रोटीन्स के बारे में। सो बेसिकली आपको पता है कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही है और बहुत लंबी चल रही है और अभी भी चलती रहेगी, ठीक है। सो इन इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एलोस्टेरिक प्रोटीन्स के बारे में। सो बेसिकली आपको पता है कि हम लोगों ने अभी जो है वो कोऑपरेटिविटी के टॉपिक्स को विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन हमने खत्म किया है एंड लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड आई थिंक हिल प्लॉट, राइट। सो आज हम लोग इस वीडियो में एलोस्टेरिक प्रोटीन्स को जस्ट डिफाइन करेंगे। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दैट वीडियो, मतलब कि एलोस्टेरिसिटी को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज एंजाइम्स में यही टॉपिक आता है, तो बार बार एक चीज़ को पढ़ना विद इररिलेवेंसी आई थिंक सो के वहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन लेट्स डिफाइन दैट के एलोस्टेरिक प्रोटीन्स होते क्या हैं, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन ना, तो आपको एलोस्टेरिक प्रोटीन समझकर एंजाइम्स का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं। सो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय एलोस्टेरिक? सो ये जो वर्ड है एलोस्टेरिक, ये आपके पास दो अल्फाजों से है, वन इज एलोस एंड अदर वन इज स्टेरिक। वन इज एलोस, अदर वन इज स्टेरिक, मिलकर एलोस्टेरिक। एलोस मीन्स ऑर्डर एंड स्टेरिक मीन्स फॉर्म। स्टीरियो आइसोमर्स आपने सुना होगा, ऐसे आइसोमर्स जिनके मोर देन वन जो फॉर्म्स हैं। इन शॉर्ट ये कि आई शुड से कन्फर्मेशंस हैं। और प्रोटीन का तो आपको पता ही है कि इट्स अ बायोमोलिक्यूल व्हिच इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, राइट। अच्छा, तो एलोस्टेरिक प्रोटीन एक इस तरह का प्रोटीन होता है जिसकी मोर देन वन कन्फर्मेशंस होती हैं। लेकिन अगर टिपिकली हम लोग इसकी डेफिनेशन पे हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि इट्स अ प्रोटीन इन विच बाइंडिंग ऑफ वन लिगैंड इज अफेक्टेड बाय द बाइंडिंग ऑफ अदर लिगैंड। यानी इन शॉर्ट यू कैन डिफाइन दैट, लेट अस राइट द डेफिनेशन ताकि आप लोग भी लिख सकें। अच्छा, ये जो डेफिनेशन मैं आपको लिखवाने वाला हूँ ये मेरी अपनी डिराइव की हुई है, ठीक है। यानी जब मैंने एलोस्टेरिक प्रोटीन्स को समझा पढ़ा तो मैंने इसको वहाँ से डिराइव करके इट कैन बी डिफाइंड एज, राइट, मतलब कि इट कैन बी डिफाइंड एज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ओके। डेफिनेशन, सो यू कैन से दैट कि एलोस्टेरिक प्रोटीन एक इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं इन विच बाइंडिंग ऑफ लिगैंड ऑन वन साइड, बाइंडिंग ऑफ ligand on one side of the protein affects the binding of ligand on other side on the same protein, on the same protein। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजें आपको नोट करने की हैं, लेकिन उससे पहले लेट मी रिपीट दिस डेफिनेशन अगेन। सो यहां पर मैंने आपको ये लिखवाया कि बाइंडिंग ऑफ लिगैंड, मतलब कि एलोस्टेरिक प्रोटीन्स आर सच काइंड ऑफ प्रोटीन इन विच बाइंडिंग ऑफ लिगैंड ऑन वन साइड ऑफ द प्रोटीन affects the binding of ligand on the other side of protein. Such protein is called as allosteric proteins. अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, लेकिन उससे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ ligand। एक वो ligand जो कि अपनी इफेक्ट्स दिखाता है, मतलब कि विच शोज द इफेक्ट ऑन बाइंडिंग ऑफ द एक्चुअल ligand। अच्छा, यहाँ पर दो ligand है, वन इज द एक्चुअल और यू कैन से रियल ligand, जिसको आप लोग सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, सबस्ट्रेट। एंड द अदर वन इज योर मॉड्यूलेटर, मतलब कि आप उसको अदर लिगैंड कहते हैं, अदर लिगैंड, और इसका जो टिपिकल नाम है वो है मॉड्यूलेटर। अच्छा, अब डिपेंडिंग ऑन इट्स इफेक्ट मॉड्यूलेटर कैन बी नेम्ड एज एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। एग्जैक्टली, इट कैन बी नेम एज आइदर एक्टिवेटर, अगर ये क्या करे, इसकी बाइंडिंग को इनहांस करे, क्या करे, इनहांस अदर लिगैंड बाइंडिंग, या फिर यू कैन से दैट इंक्रीज, राइट, यू कैन से आल्सो इंक्रीज। एंड ऑन द अदर हैंड दोज मॉड्यूलेटर्स विच डिक्रीज, जो कि क्या करते हैं, डिक्रीज अदर लिगैंड बाइंडिंग, उनको क्या कहते हैं, उनको आप लोग इनहिबिटर्स कहते हैं, इनहिबिटर, जो कि इनहिबिट करते हैं, राइट। बट इसका मतलब क्या है, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम जिसकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक जो है
एक प्रोटीन बना रहा हूँ, राइट, लेट मी ट्राई टू मेड इट, ठीक है, और ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, लाइक लेट मी इरेज इट अगेन ताकि आपको थोड़ा सा मैं, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी एक एलोस्टेरिक साइट है। लेट मी ड्रॉ इट्स लाइक दैट, ड्रॉ इट लाइक दैट, राइट। अच्छा, सो यहाँ पर मैं आपके पास 3 डिफरेंट किस्म के लाइगेंड बनाता हूँ। वन इज यूर दिस, ठीक है, वन इज यूर सर्कल एंड वन इज यूर रेक्टेंगल। ये जो है आपको पता है कि अगर इसने एक्टिव साइड पे आना है तो ये क्या होगा, ये आपके पास आपका सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कल है ये आपके पास एक्टिवेटर है, ठीक है, एक्टिवेटर, और ये जो है ये आपके पास इनहिबिटर है, इनहिबिटर, राइट। अच्छा, सो लेट्स से कि अगर इस प्रोटीन के साथ ये एक्टिवेटर अटैच होता है, ठीक है, तो इसकी कुछ एक्टिव साइट अगर वो ऑलरेडी ख़राब है, ये इन शॉर्ट ये कि उसके ऊपर कुछ इस तरह के कन्फर्मेशनल चेंज हैं जो कि इस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, या इन शॉर्ट ये कि वो सबस्ट्रेट उतना अच्छा बाइंड नहीं हो रहा, जब ये एब्सेंट है तो जब ये बाइंड करेगा ये जो एक्टिवेटर है आके, तो उससे कुछ इस तरह के कन्फर्मेशनल चेंज होंगे कि जो सबस्ट्रेट है ये इसके साथ मोर इफेक्टिवली बाइंड कर पाएगा। बट ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पर आपके पास जो इनहिबिटर है वो आके यहाँ पर बाइंड करेगा, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट राइट देयर, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इनहिबिटर बाइंड है, तो ये कुछ इस तरह से चेंज होगी इसकी एक्टिव साइड के जो आपके पास ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, लाइक से या ये कुछ इस तरह से चेंज होगी व्हेन दिस इनहिबिटर बाउंड। तो देखें, binding of ligand on one side of the protein affects the binding of ligand on the other side on the same protein, मतलब के 2 different ligands, ठीक है, but they are showing their effects। अच्छा, अब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर रियल लाइगेंड और अदर लाइगेंड सेम होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो लाइगेंड है, जो एक्चुअल लाइगेंड है और जो आपके पास मॉड्यूलेटर्स हैं वो दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल आपके पास हीमोग्लोबिन था ना, हीमोग्लोबिन, अगर आपने मेरी पिछली जो सीरीज चल रही थी अगर आपने वो देखी है तो मैंने आपको उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि जब एक सब यूनिट के साथ ऑक्सीजन आके बाइंड होता है, ठीक है, तो वो दूसरे सब यूनिट के ऊपर जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है उसको फेवरेबल कर देता है। तो यहां पर मॉड्यूलेटर और सबस्ट्रेट सेम है। सो इस तरह की एलोस्टेरिसिटी को आप कहते हैं कि इट्स अ होमोट्रोपिक एलोस्टेरिक प्रोटीन। व्हाट इट इज, इट्स अ होमोट्रोपिक एलोस्टेरिक प्रोटीन, और जिसमें लाइगेंड यानी एक्चुअल लाइगेंड, ठीक है, और मॉड्यूलेटर्स डिफरेंट हों। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि बीपीजी को लेते हैं हम लोग, बिस फॉस्फोग्लिसरेट हम लोग लेते हैं, हमारे पास बीपीजी, बिस फॉस्फोग्लिसरेट। आपको पता है कि जब बीपीजी यानी बिस फॉस्फोग्लिसरेट आपके पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग को कम कर देता है। तो इस केस में ये क्या होगा, एग्जैक्टली हेटेरोट्रोपिक एलोस्टेरिक प्रोटीन, हेटेरोट्रोपिक एलोस्टेरिक प्रोटीन। आई होप सो कि ये 2 किस्म की एलोस्टेरिसिटीज आपको समझ आई हो कि बेसिकली एलोस्टेरिसिटी 2 किस्म की होती है। एक होती है होमोट्रोपिक जिसमें लाइगेंड एक्चुअल और मॉड्यूलेटर सेम होते हैं, ठीक है, और एक होती है हेटेरोट्रोपिक जिसमें ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर ये बीपीजी जब बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो वो ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, मतलब कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो कम कर देता है। सो मींस दैट कि आपके पास हेटेरोट्रोपिक एंड होमोट्रोपिक मॉड्यूलेटर्स थे। अच्छा, वन थिंग मोर, लेट मी रिपीट फॉर यू। एक्चुअल में आपको पता है ना कि इस एलोस्टेरिक प्रोटीन से पहले हम लोगों ने एक पूरे के पूरे यू कैन से दैट कि हम लोग लास्ट 4 to 5 वीडियो से हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करते आ रहे हैं विच इज़ द कोऑपरेटिविटी। बेसिकली जो आपके पास ये एलोस्टेरिसिटी है इन शॉर्ट कि एक ही प्रोटीन के ऊपर एक तरफ लाइगेंड की बाइंड करने की वजह से दूसरी तरफ उसी लाइगेंड के या किसी दूसरे लाइगेंड की बाइंडिंग पर इफेक्ट पड़ता है। ये असल में होता क्यों है, मतलब कि क्यों ये प्रोटीन्स जो है वो इस तरह के बिहेवियर आपको दिखाते हैं, मतलब कि why activators enhance and why inhibitors decrease the binding of a ligand on the other side. Basically it is all because of you can say your cooperativity. अब cooperativity क्या है? अच्छा, one thing more, एक चीज आपने याद रखनी है कि allostericity, let me write allostericity, where should I have to write? I think यहाँ पर let me erase it. I hope so कि आपने ये, because ये बहुत इंपॉर्टेंट है which explain you कि allostericity क्यों होती है। allostericity
एलोस्टेरिसिटी इज बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली कोऑपरेटिविटी। आई होप सो कि आपको इसके बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो वॉच माई प्रीवियस 4 to 5 वीडियोज स्टार्टिंग फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन कंपेरिजन कोऑपरेटिविटी। अच्छा, सो लेट मी एक्सप्लेन कि बेसिकली कोऑपरेटिविटी थी क्या, राइट। एलोस्टेरिसिटी के तो आपको पता होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द बाइंडिंग ऑफ अ लिगैंड ऑन वन साइड ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ एनी अदर और द सेम लिगैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द सेम प्रोटीन। मतलब कि एक ही प्रोटीन है, ठीक है, उसमें किसी एक तरफ जब एक लिगैंड आके बाइंड करता है, उस लिगैंड की बाइंडिंग की वजह से दूसरी तरफ जो लिगैंड है, ठीक है, इन शॉर्ट ये जो सबस्ट्रेट है उसकी बाइंडिंग इफेक्ट होती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। सेम प्रोटीन है, दो डिफरेंट साइड है। अच्छा, वन थिंग मोर कि जहां पर रियल लिगैंड बाइंड करता है उसको आप लोग एक्टिव साइड कहते हैं, और जहां पर अदर लिगैंड जिसको आप लोग मॉड्यूलेटर कहते हैं, जब वो बाइंड करता है उसको आप लोग कौन सी साइड कहते हैं? एग्जैक्टली, यू सेड इट, लेट मी राइट हियर, एलोस्टेरिक साइड। एलोस्टेरिक साइड, राइट। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन दिस के कोऑपरेटिविटी क्या होती है। देखें, मैंने आपको पिछली 4 से 5 वीडियो में ये बताया था कि जब किसी भी एक सब यूनिट, यानी जब किसी भी एक सब यूनिट, आपको पता है कि देयर आर मेनी प्रोटीन्स विच आर मल्टी सब यूनिट, मतलब कि जिसके पास मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। जब एक सब यूनिट के ऊपर कोई लिगैंड आके बाइंड करता है तो लिगैंड की बाइंड करने की वजह से उस सब यूनिट के ऊपर कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं। एग्जैक्टली, जब वो कन्फर्मेशनल चेंज, अच्छा कन्फर्मेशनल चेंज मतलब कि उस लिगैंड की बाइंड करने की वजह से उस सब यूनिट की 3D ओरिएंटेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। 3D ओरिएंटेशन चेंज होती है। जब 3D ओरिएंटेशन चेंज होती है तो वो जो कन्फर्मेशनल चेंज है, तो आपको पता है कि एक सब यूनिट किसी भी मल्टी सब यूनिट प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अदर सब यूनिट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो जब वो सब यूनिट अपनी कन्फर्मेशनल चेंज करता है तो आपको पता है कि वो सब यूनिट दूसरे सब यूनिट से क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो जो कन्फर्मेशनल चेंज है वो एक सब यूनिट से दूसरे सब यूनिट की तरफ ट्रांसलोकेट करता है, मूव करता है थ्रू आउट द प्रोटीन। और जब इस तरह से एक लिगैंड की एक सब यूनिट के ऊपर बाइंड करने की वजह से जब एक कन्फर्मेशनल चेंज मूव करता है तो वो जो कन्फर्मेशनल चेंज है, राइट, वो जो कन्फर्मेशनल चेंज का मूव करना है वही बेसिकली आपकी एलोस्टेरिसिटी है। वो जो कन्फर्मेशनल चेंज का मूव करना है वो आपके पास क्या थी? कोऑपरेटिविटी। बिकॉज वही कोऑपरेट मतलब कि साथ काम करना, सब यूनिट्स का साथ काम करना मींस कोऑपरेटिविटी, एंड एलोस्टेरिसिटी इज बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिविटी। यहाँ पर एक वंडरफुल सी पिक्चर है, एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास एक पूरा का पूरा प्रोटीन है विच इज डाई सब यूनिट प्रोटीन, मतलब कि जिसके 2 सब यूनिट है। एज यू कैन सी कि वहां पर आप लोग ये 3 स्टेट्स देख सकते हैं इस प्रोटीन की। अच्छा, वन थिंग मोर, प्रोटीन के स्टेबल रीजन्स आर सराउंडेड बाय द अनस्टेबल रीजन्स, मतलब कि स्टेबल रीजन आर सराउंडेड बाय अनस्टेबल रीजन। इससे होता यह है कि जो ओवरऑल एक बैलेंस है वो क्रिएटेड रहता है। एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, राइट। रेड में आपके पास जो है वो अनस्टेबल रीजन है, ग्रीन में आपके पास लेस स्टेबल है, और जो अदर कलर है उसके अंदर आपके पास स्टेबल है। अच्छा, एज यू कैन सी कि यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि जब आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर जब पहला जो आपके पास लिगैंड है वो एक उस प्रोटीन के एक सब यूनिट के ऊपर बाइंड करता है तो वो उस प्रोटीन को, यानी उस प्रोटीन के एक सब यूनिट को स्टेबल कर देता है। एंड ऑन द अदर हैंड जब इस तरह से दूसरे सब यूनिट के ऊपर भी लिगैंड बाइंड करता है तो वो उसको भी स्टेबल कर देता है। अब इसी तरह से जब एक प्रोटीन के अंदर ये अरेंजमेंट इसलिए की गई है कि जब स्टेबल रीजन के साथ जो आपका लिगैंड बाइंड करेगा वो उसको और ज्यादा स्टेबल कर देगा, और वो जो स्टेबिलिटी है वो कुछ इस तरह से मूव करेगी कि उसके इर्द गिर्द के जो अनस्टेबल रीजन होंगे वो भी स्टेबल हो जाएंगे। अगर लेस स्टेबल हैं तो वो स्टेबल हो जाएंगे, और अगर वो अनस्टेबल थे तो वो लेस स्टेबल हो जाएंगे। इन शॉर्ट ये कि उनकी जो अनस्टेबिलिटी है उनमें कमी आएगी फॉर श्योर। लेकिन इस सब में आपने देखना सिर्फ ये है कि जो आपके पास बिल्कुल सेंटर वाली डायग्राम है, द बी पोर्शन, उसके अंदर आपने ये देखना है कि जब एक सब यूनिट के ऊपर जब एक लिगैंड आके बाउंड करता है तो उसके ऊपर तो कन्फर्मेशनल चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ वाले सब यूनिट को अगर आप ऊपर वाली डायग्राम से कंपेयर करें जहां पर कोई सब यूनिट दोनों के दोनों लिगैंड से बाउंड नहीं किया हुआ, तो वहां पर आप लोग ये देखेंगे कि वहां पर और बी पोर्शन में जो वो सब यूनिट है जिसके ऊपर लिगैंड बाइंड नहीं है उनमें फर्क है स्टेबिलिटी का। जो बी सब यूनिट है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब कि उसके अनस्टेबल रीजन में कमी आई है। वो कमी क्यों आई है? कि बिकॉज बी डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो दूसरा जो सब यूनिट है, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड के ऊपर जहां पर लिगैंड बाइंड है, जब उसके अंदर लिगैंड बाइंडने की वजह से स्टेबिलिटी आई, कन्फर्मेशनल चेंज आया, तो उस कन्फर्मेशनल चेंज ने मूव किया टुवर्ड्स द अदर सब यूनिट, और जब उस कन्फर्मेशनल चेंज ने मूव किया टुवर्ड्स द अदर सब यूनिट तो उसने उस सब यूनिट को जो कि अभी लिगैंड के साथ बाइंड नहीं किया था उसको भी स्टेबल कर दिया। यही असल में रीजन है, यही असल में आपके पास एक्सप्लेनेशन है कि कोऑपरेटिविटी क्या होती है। कि जो आपके पास जब एक सब यूनिट के अंदर किसी भी तरह से कन्फर्मेशनल चेंज आता है तो वो पूरे के पूरे प्रोटीन में शिफ्ट करता है, और
वो जो आपके पास कन्फर्मेशनल चेंज शिफ्ट करता है वो प्रोटीन की स्टेबिलिटी के ऊपर, उसकी एक्टिविटी के ऊपर, उसकी फंक्शन के ऊपर, उसकी कन्फर्मेशन के ऊपर, उसकी कन्फिग्रेशन के ऊपर, बहुत बहुत डिफरेंट किस्म के डोमेन्स के ऊपर जो अपने इफेक्ट्स हैं वो दिखाता है। सो आई होप सो कि आपको ये डायग्राम समझ आई होगी। आई विल रिकमेंड दैट कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और इस डायग्राम को खुद देखने की कोशिश करें कि आप लोग इस डायग्राम से, बिकॉज ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छी डायग्राम है, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं रिलेटेड टू एलोस्टेरिसिटी, रिलेटेड टू कोऑपरेटिविटी, तो बिलीव मी और नॉट आप लोग इस डायग्राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो इस डायग्राम को देखें कि आप इसमें से क्या पिक कर रहे हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या मैं भूल गया। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिले सो प्लीज़ मुझे भी उस नॉलेज से इस्तेफादा दीजिएगा। लेट मी आल्सो नोटिफाई दैट, लेट मी आल्सो नो। ओके, सो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको एलोस्टेरिक प्रोटीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वो आपको समझ आया होगा। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।